नमस्कार। मई के महीने में 3 बड़े प्रमुख बदलाव ग्रहों में होने वाले हैं। यानी कि ऐसा कहेंगे हम कि ग्रहों के गोचर स्थिति में कुछ परिवर्तन मई के महीने में होने वाला है। वो कौन सा प्रमुख बदलाव होगा जिसके कारण मेष राशि प्रभावित होगी, या मेष राशि पर इन ग्रहों का क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि मेष राशि से पिछले 1 वर्ष से चल रहे बृहस्पति का गोचर अब वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसका मेष पर क्या प्रभाव था, क्या दिया और क्या अब देने वाला है। तो 22 अप्रैल 2023 से जो गोचर बृहस्पति का आया था मेष राशि पर, उसका परिवर्तन, उसकी अवधि अब समाप्त हो गई। मई के महीने की 1 तारीख से ही अगले 1 वर्ष के लिए बृहस्पति देव अगली राशि में प्रवेश करेंगे। अब मेष राशि को सुरक्षित करने के लिए, जहां तक बृहस्पति के सवाल है, बृहस्पति मेष राशि को सुरक्षित कर रहा था। जैसे शेर के बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक इस प्रकार बृहस्पति के रहते हुए मेष राशि बहुत सुरक्षित थी। और अब स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। या 1 तारीख से जब बृहस्पति देव वृषभ राशि पर आएंगे तो मेष राशि का द्वितीय भाव होगा। यानी कि अगले 1 वर्ष तक फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। लेकिन अब मेष राशि से बृहस्पति हटा तो शनि अब तक मेष राशि को देख रहा था। शनि की दृष्टि पूरी तरह से अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये दृष्टि 29 मार्च 2025 तक बनी रहेगी। अब मेष राशि की रखवाली या सुरक्षा प्रदान करने के लिए बृहस्पति वहां विद्यमान रहते थे, हर समय मेष राशि की रक्षा करते थे। अब क्या स्थिति बदलेगी कि मीन राशि से एक राशि पूर्व कुंभ राशि है, कुंभ राशि से मीन तक स्पर्श करते हुए जो दृष्टि जा रही थी मेष पर, अपूर्ण दृष्टि तो जाएगी ही जाएगी। वहां पर बृहस्पति नहीं होने से 1 मई को मेष राशि की स्थिति बढ़िया नहीं कह सकते। शनि की नीच दृष्टि तो वहां पर है, वो तो पहले भी थी, लेकिन अब आपका बिगाड़ खाता कुछ नहीं हो रहा था, अब बिगाड़ खाता कर सकता है शनि। कारण क्या है कि आपको डबल मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेष राशि के 12th हाउस में राहु और मंगल का अंगारक योग भी है। एक जहां 2 ये नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं आपका, वहां एक प्लस पॉइंट भी है कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन विल बी वेरी साउंड। अगले 13-12 महीने तक आर्थिक लाभ होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये मुख्य बात हम करेंगे कि मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृत्तिका, आप लोगों की राशियां अलग अलग नहीं है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका तीनों का 9 चरणों को मिलकर के मेष राशि बनी है। अब इनकी कुंडली में किसी भी तरह से देखा जाए तो सूर्य चंद्र मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, ये दशाएं चल रही है, ये महादशाएं चल रही हैं। सूर्य चंद्र मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, ये सीक्वेंस है।
मेष राशि युवा अवस्था आते आते जो 25 साल की उम्र के बाद को हम ले रहे हैं यहां पर, अब आया यहां पर नया मोड़ कुंडली के अंदर। आपको जहां फाइनेंशियल कंडीशन साउंड करने के लिए लाभ स्थान में बैठे हैं शनि, वहीं उसके द्वारा रिसोर्सेज ऑफ इनकम, कमाया हुआ धन, तो संचित धन उधर धन स्थान से भी है। आपने कमा करके जहां इकट्ठा करके रखा, बैंक बैलेंस कहते हैं उसको धन स्थान कहा जाता है। और लाभ भाव अलग है, वो धन लाता है, मेहनत कराता है, डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज ऑफ इनकम, अलग अलग मेहनत करके, लेकिन पैसा तो एक ही है, एक ही जगह जाएगा। यानी कि उसका नाम रखा है ज्योतिष में संचित धन, इकट्ठा किया होगा, उसका एक्सपेंस होगा, उसमें वृद्धि भी होगी। दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है, क्योंकि लाने वाला लाभ भाव है, खर्च करने वाला द्वादश भाव, और जहां आप रखते हैं इकट्ठा करके, एक जगह से प्रोडक्शन होता है, एक जगह स्टॉक किया जाता है, एक तरफ एक्सपेंस किया जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। वृष राशि पर बृहस्पति आने से मेष राशि के लिए खुशियों का माहौल बनेगा। लेकिन अब आपका जो मंगल ग्रह है वो भी आपकी राशि पर आएगा, लेकिन वो मई के लास्ट में आएगा। फिलहाल हम मई के महीने की बात कर रहे हैं। मई के अंदर आपके 3 बड़े प्रमुख बदलाव दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, 14 मई को सूर्य जो है आपकी कुंडली से, आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में जाएगा। वहां 2 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। कौन कौन से ग्रह इकट्ठे होंगे? सूर्य भी होगा और बृहस्पति भी होगा। इन दोनों सृष्टि के बड़े ग्रह हैं, इनका नाम है, और इनके बिना काम भी नहीं चलता। धन स्थान में आएंगे। फिर 19 मई को शुक्र जो है आपके ही धन स्थान का स्वामी, आपके ही धन स्थान में बैठ करके उसकी रक्षा करेगा। और फिर 31 मई को भी आपके द्वितीय भाव में बुध का संचरण होगा, ट्रांजिट होगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और बुध, ये आपके लिए अच्छे वरदान देने की स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है। आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ नौकरी के योग बनाता है। कौन? शनि। और शनि की जो पोजीशन है वो बहुत हाई लेवल की है, आपके लाभ स्थान में है। कर्म स्थान का स्वामी लाभ में बैठा, कर्म करोगे, कर और पा, कृपा होगी आपके ऊपर। कृपा ऐसी ही होती है, पहले कर और पा, कृपा। क्योंकि इस समय आपका समय आया हुआ है कर्म करने के लिए और पाने के लिए। तो इसीलिए दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन द मंथ ऑफ May 2024। 3 ग्रहों की जो विशेष प्रमुख बदलाव है, ये आपके लिए अच्छे अवसर ला रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।